डिस्कशन। यस, सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीज है जो मैं चाहता हूँ क्लियर करना। सी एज ऑफ नाउ मार्केट बहुत हेवीली फॉल हो रहा है, ठीक है, बहुत गंदा वाला फॉल हो रहा है। सो एज अ स्विंग ट्रेडर फॉर मी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रेड, ठीक है, सबके लिए ऐसा होगा, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरडे प्लेयर्स, बट फॉर स्विंग ऐसा ही मार्केट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है, बिकॉज वो मार्केट अब नहीं मिलने वाला जो आपको अक्टूबर में मिला था, जो आपको अगस्त में था, जो जो मतलब सितंबर में था, ठीक है। वो ब्रेड बटर वाला मार्केट एक हैवी बुल मार्केट जा रहा है, जहाँ पे सारे ब्रेकआउट्स काम करते थे, वो अब ऐसा नहीं होने वाला। ब्रेकआउट्स गोना फेल, योर एक्यूरेसी गोना डिक्रीज, आपकी एक्यूरेसी बहुत गंदी डिक्रीज होगी, मेरी भी डिक्रीज होगी, आपकी डिक्रीज होगी। बट ऐसे मार्केट्स में प्रॉफिट कैसे बुक करना है, क्या तरीका होगा, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एज ऑफ नाउ जब भी कोई स्टॉक में देता हूँ, ठीक है, या जब भी कोई स्टॉक में आप ट्रेड करते हो, ठीक, सी द फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट स्टॉक को होल्ड करने का नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं लॉजिक दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि कोई स्टॉक है, इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट टुडे, ठीक है, उसमें इतना थ्रस्ट होता है कि वो 1 से 2 दिन तक मोमेंटम दे सकता है, इट कैन कंटिन्यू इन अ हायर टेरिटरी, 1 से 2 दिन तक वो 2 से 10 से 20% बढ़ सकता है, स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप, ठीक है। बट अल्टीमेटली 2 से 3 दिन बाद जो उसका ब्रेकआउट का जो थ्रस्ट है, अगर वो खत्म होता है और अगर इंडेक्स फॉल होता है, सो अल्टीमेटली दैट स्टॉक विल फॉल, ठीक है, वो स्टॉक उसको फॉल होना ही होना है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो इस केस में बहुत एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप क्या कर सकते हो कि व्हेनेवर यू विल बाय द स्टॉक, ठीक है, बहुत छोटे टारगेट्स रखा करो, 1 से 2 दिन में, मैक्स 3 से 4 दिन में अपने टारगेट्स को लॉक किया करो। उससे ज्यादा होल्ड करोगे तो इंडेक्स, देखो यहाँ पे ट्रेड आप करोगे जब इंडेक्स पुल बैक देता है, ठीक है। निफ्टी, अब ऑब्वियस बात है, कोई भी जो एक एसेट होता है, कोई स्टॉक होता है, कोई इंडेक्स होता है, वो एक एक फ्लो में फॉल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको, एक फ्लो में फॉल नहीं होता है, ठीक है, फॉल होगा, पुल बैक होगा, फिर फॉल होगा, फिर पुल बैक, फिर फॉल। तो अगर आप ये पुल बैक देख ले रहे हो कि इंडेक्स पुल बैक कब दे रहा है, अगर आप ये कंसोलिडेशन फेज देख ले रहे हो, तो आपका काम हो चुका है, ठीक है। सो एज अ स्विंग ट्रेडर मेरे जो स्टॉक होते हैं वो 2 कंडीशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन, ईदर इंडेक्स बुलिश हो, ठीक है, ईदर निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप या निफ्टी मिड कैप इंडेक्स बुलिश हो, तो मेरे स्विंग काम करेंगे। दूसरा, इंडेक्स साइडवेज हो जाए, इंडेक्स साइडवेज होगा, मेरे स्टॉक को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो आसानी से मूव करेगा। बट अगर इंडेक्स बियरिश हुआ, अगर इंडेक्स 200 से 300 पॉइंट गिर रहा है, उस केस में मेरा स्टॉक भी फॉल करेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक से assumption मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यू विल लाइक बुक वेरी स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट, बहुत कम प्रॉफिट लो, अपने टारगेट्स कम रखो, अपने एसएल कम रखो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। मैंने नवंबर मंथ में आपके पास अगर मेरा ग्रुप ओपन होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर सकते हो, मैं सारे एकदम पूरा मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, ठीक है, जो भी स्टॉक दिया था मैं सब डिस्कस करूंगा। सो आई स्टार्टेड दिस नवंबर मंथ बाय शेयरिंग द स्टॉक कॉल्ड गति लिमिटेड, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई हैव शेयर्ड, गति मैंने शेयर किया था, ठीक है। सो इन दिस मंथ टोटल मैंने अभी तक 16 ट्रेड शेयर किए थे, ठीक है, आउट ऑफ विच 9 have hit the stop target and 6 have hit the stop loss, 1 अभी एक्टिव चल रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई हैव शेयर्ड। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, देखो आप समझो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को, देखो मैं अपने सेशन में, अगर आप अभी पहली बार उसमें मेरी क्लास में आ रहे हो, तो आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन माय संडे सेशन, वहां पे मैं पूरा बेसिक से कवर करता हूँ कि ये सब चीज, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। मैंने बोला था कि कोई भी स्टॉक एक एक सीधे बढ़ता नहीं, ठीक है। वेव 1 आएगी, अगेन स्टॉक फॉल करेगा, पुल बैक आएगा, अगेन फिर इंपल्स मूव, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन इंपल्स मूव, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन इंपल्स मूव, ठीक है। एज अ स्विंग ट्रेडर आपका जॉब होगा, जब भी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलता है, वहां पे आपकी एंट्री होती है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई हैव शेयर्ड, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक गया था, फॉल हुआ था, यहाँ पे गया था, फॉल हुआ था, एंड एट दिस कैंडल स्टॉक गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट विद गुड कैंडल, एंड यू कैन सी द सब्सिक्वेंट वॉल्यूम, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। इधर यू कीप योर एसएल बिलो दिस जोन, बिकॉज ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे गया था, हिट हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस हुआ था, यहाँ से बाउंस हुआ था, और यहाँ से फॉल हुआ था। सो इधर कीप योर एसएल बिलो दिस जोन, ठीक है, या इसके नीचे रख दो। आप देख सकते हो कि आफ्टर आई गिव द स्टॉक रैलीड ऑलमोस्ट, यहाँ से आप देख सकते हो कि स्टॉक मेड हाई ऑफ ऑलमोस्ट 20%, ठीक है। उसके बाद ही फॉल हो गया। क्यों फॉल हो गया, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी आप देखे होगे रॉकेट के अंदर फ्यूल होती है, वो फ्यूल खत्म होती कभी ना कभी, ठीक है। फ्यूल खत्म होगी तो उसको ग्रेविटी, उसको मतलब नीचे गिरना ही गिरना होगा। सेम यहाँ पे भी होता है, थ्रस्ट होता है, 3-4 दिन तक थ्रस्ट कंटिन्यू करेगा, बट अल्टीमेटली उसको गिरना है, अगर इंडेक्स फॉलो हुआ तो, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक, आप देख सकते हो बहुत अच्छा गया था, इट गेव मी आरआर ऑफ अराउंड 1:3 के आसपास। लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्टॉक, मैंने केसीपी दिया था, ठीक है, लेट्स लुक एट केसीपी, दिस टुक मैं एसएल, ये मैं एसएल ले गया। सी सिंपल क्या हो रहा था, मैंने बोला इंपल्स मूव, ठीक है, इंपल्स मूव, कंसोलिडेशन एंड द ब्रेकआउट, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी, द स्टॉक वाज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन,
एट दिस कैंडल द स्टॉक गिव अ ब्रेकआउट विद गुड कैंडल एंड गुड वॉल्यूम, ठीक है, एक दो दिन ऊपर सस्टेन किया, मैंने बोला थ्रस्ट होता है, बट अल्टीमेटली ये फॉल हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जब ये 3 कैंडल फॉर्म हुई थी, 1 2 3 4 5 दिन की जो कैंडल फॉर्म हुई थी गिरने वाली, आप इसको बैकटेस्ट करो, इस समय इंडेक्स भी फॉल हो रहा था, बहुत हेवीली फॉल हो रहा था, ठीक है, इंडेक्स की वजह से फॉल हुआ और ये अब एक लोअर लो और लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है, ठीक है। सो आई बुक में एसएल एट दिस पॉइंट, ठीक है, सिंपल क्लोजिंग एसएल बुक लॉस खत्म, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले ट्रेड में 1:3 आपने कमाया और यहाँ पे 1:1 आपने लॉस कर दिया, सिंपल। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट स्टॉक, मैंने डोनियर दिया था, ठीक है, आई हैव गिवन द स्टॉक डोनियर इंडस्ट्री, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। सिंपल इसमें भी सेम है, आफ्टर द हेवी इंपल्स मूव स्टॉक कंसोलिडेशन में गया एंड एट दिस कैंडल द स्टॉक गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट, ठीक है। एंटर दिस पॉइंट कीप अस एसएल बिलो द स्टैंड लाइन, ठीक है। देखो एसएल जो होता है ना, लेट मी मेक इट वन थिंग वेरी क्लियर, एसएल इज डिपेंड अपॉन, देखो एसएल चीजें ऐसी होती है जो अलग अलग लोगों पे डिपेंड होती है, ठीक है। आई एज एग्रेसिव प्लेयर माइट कीप माई एसएल बिलो द स्टैंड लाइन, आप एज अ सेफ प्लेयर इसके नीचे भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। कैसे मैं दिखाता हूं, मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं। एक मैं स्टॉक दिया था गुफिक बायोसाइंस का, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने स्टॉक को यहां दिया था, इस कैंडल पे दिया था, ठीक है, अगली कैंडल में नीचे आता है, मेरे एसएल हिट करता है और ये सीधे फॉल होता है। नो, एज अ सेफ प्लेयर, एज अ लॉजिकल स्टॉप लॉस, ऑब्वियस बात है, यू विल कीप योर एसएल बिलो द स्टैंड लाइन, ठीक है, यहां पे रखते आप, यहां रखते तो आपका एसएल हिट नहीं होता, ठीक है, बट मैं उतना सेफ हूं नहीं, ठीक है, मुझे अग्रेसिव होना है, ठीक है, मैं वैसे ही हूं, तो मैं अपना ऐसे इसके मदद नीचे लगाता हूं और कभी कभी मैं इसके नीचे लगाता हूं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा एसएल हंट कर रहा है तो मैं एसएल को डीप रखूंगा, ठीक है। अगर मार्केट में एक अच्छा खासा बुल चल रहा है तो मैं एसएल को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि वो एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज द परफेक्ट एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पे एसएल रखते, आपका एसएल हिट होता, फिर स्टॉक यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट दिया। देखो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी को, ठीक है, आपको एक बेसिक रूल बताता हूँ कि व्हेनेवर अ स्टॉक गिव्स अ फेक आउट, ठीक है, कभी भी स्टॉक फेक आउट देता है और अगर नेक्स्ट बार वो ब्रेकआउट देता है, इफ इट अटेम्प्ट्स अ ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट बहुत जेन्युइन होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस कैंडल पे स्टॉक ने फेक आउट दिया, नीचे आया और यहाँ पे गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, सो इट्स अ जेन्युइन ब्रेकआउट। तो मैं यहाँ पे जनरली क्या करता हूँ, मैंने जितनी भी क्वांटिटी से पहले एंटर किया था, मैं उसको डबल करके यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ठीक है, एक मैंने स्टॉक दिया था ये वाला, ठीक है, अभी अपन सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने दिया था इस कैंडल पे, क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया, मैंने एसएल को हिट किया और इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे, तो दिस वाज अ शेकआउट कैंडल, ठीक है। यहाँ पे जितने भी वीक हैंड्स होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हो कि जब स्टॉक फॉल होता है, यहाँ पे वॉल्यूम नील थी, विच क्लियरली शोज कि यहाँ पे शेकआउट था, शेकआउट हो गया, वीक हैंड्स बाहर निकल गए, ठीक है, जिसका एसएल यहाँ पे पड़ा होगा उसका हंट हो गया, देन स्टॉक इज गिविंग अ फ्रेश ब्रेकआउट विद अ गुड वॉल्यूम्स, ठीक है, यहां पे एंटर करोगे एंड यू कैन सी द मोमेंटम, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स टेक डोनियर का हो गया, या मैंने डोनियर का दिखाया था, या सो लाइक दिस वाज अगेन स्टॉक आई हैव गिवन, ठीक है, यहां पे एंटर करते कीप योर एसएल बिलो दिस एंड इट गिव अराउंड 1:5 के आसपास, ठीक है। तो इवन इन दिस फॉलिंग मार्केट आपको ऐसे स्टॉक मिलने वाले हैं जो अपने आप को होल्ड करेंगे। अगर आप वैसे स्टॉक पकड़ ले रहे हो स्विंग के लिए, तो बियर मार्केट, देखो मैं को इट्स नॉट अ बियर मार्केट, ठीक है, बियर मार्केट का भी क्राइटेरिया होता है, कोई भी इंडेक्स सीधे फॉल नहीं होता है, एक पुल बैक के साथ फॉल होता है। तो अगर आप पुल बैक में स्टॉक को देख ले रहे हो और अगर 10 से 12% पकड़ ले रहे हो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कैसे, मतलब आई वाज एबल टू बुक दिस मंथ एक्यूरेसी अराउंड 58% में ही रही, कैसे रही मैं सब बताऊंगा, ठीक है। सो दिस वाज थर्ड स्टॉक, इट गिव मी आरआर 1:4, आप देख सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट स्टॉक, गुफिक का मैंने बताया था, गुफिक में लॉस बुक किया, ठीक है, गुफिक में लॉस बुक किया, एक्सेप्टेबल। ये कैंडल जब ब्रेकआउट हुई थी उस समय मैं बाहर था, आई थिंक ये लास्ट, हाँ 8 दिसंबर को, आई वाज नॉट एबल टू सी दिस स्टॉक, ठीक है। अगर मैं देखा होता मैं पक्का ग्रुप में अपडेट किया होता, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, कि व्हेनेवर अ स्टॉक गिव्स अ शेकआउट और वापस से अटेम्प्ट करता है ब्रेकआउट का, मतलब वहां पे बुल्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। आई मिस दिस स्टॉक, ठीक है, आई होप कोई होता तो मुझे अपडेट करता, बट नोबडी हैज अपडेटेड मी एज वेल, कोई नहीं, ठीक है, होता है। लेट्स टेक सम अदर स्टॉक, पराग मिल्क का मैंने दिया था, इसमें अगेन आई टुक अ लॉस, कहां पे, सी पराग को मैं दिखाता हूँ वीकली में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, या देखो क्या हो रहा है, सिंपल से ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल ट्रेंड लाइन है। एट दिस कैंडल स्टॉक गिव अ ब्रेकआउट, आफ्टर ब्रेकआउट मैं बोलता हूँ कभी भी स्टॉक एक रॉकेट जैसा भागता नहीं है, इट विल टेक इट्स टाइम और दोबारा ही ब्रेक करेगा, ठीक है। डेली में
ठीक है, आप देख सकते हो कि आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, डेली में इसने एक और यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया एट दिस कैंडल में. दिस वाज अ वेरी गुड बुलिश कैंडल, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी. बट अगेन नेक्स्ट डे इंडेक्स फॉल होता है और मेरा एसएल हिट हो गया. देखो एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर एसएल बुक नहीं करोगे आज, ठीक है, अगर एसएल बुक नहीं करोगे, कल को आप बहुत बड़े लॉस में बैठे होगे. लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि दे एंटिसिपेट कि अभी इंडेक्स 16,000 पे है. लेट्स सपोज कि मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि इंडेक्स बॉटम आउट हो चुका है और यहां से रिवर्सल देख के इट मूव्स टू 20,000. ठीक है, आपके स्टॉक्स मिड एंड स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे भी स्टॉक होंगे जो रिवर्सल नहीं देने वाले. आप बैठे रह जाओगे कि भाई मेरे कॉस्ट पे आएगा तो मैं निकाल दूंगा, बिलीव करो वो रिवर्सल नहीं देने वाले. एग्जांपल मैं देता हूं, मैंने बहुत नवंबर मंथ में एक स्टॉक दिया था एमी ऑर्गेनिक्स का. ठीक है, आप देख सकते हो मैंने इस कैंडल पे दिया था, मैंने अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था. बट अभी तक जो स्टॉक होल्ड कर रहा होगा, आप देख सकते हो उनका भी हाल क्या होगा. स्टॉक एक लोअर लो लो हाई बना रहा है और पिछले 3 महीने से, दिस वन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पिछले 2.5 महीने से स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है बिना रिवर्सल दिए. ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में अगर फंसना नहीं है, कैपिटल को ब्लॉक नहीं करना है, तो बुक क्यों लॉस, लॉस आपके फायदे के लिए होता है. ओके ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल. उसके बाद मैंने कार्बो दिया था. ठीक है, इट परफॉर्म रियली वेल. कार्बो यूनिवर्सल, आप देख सकते हो कि इसके पीछे लॉजिक क्या था, मैं दिखाता हूँ. सिंपल ट्रेड, देखो कुछ फैंसी नहीं है, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सिंपल चीज बता रहा हूँ, नो इंडिकेटर, सिर्फ ट्रेंड लाइन है और प्योर प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जोन, दैट्स इट. ठीक है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया कैंडल पे, यू कैन सी आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट. ठीक है, इसने पेशेंट टेस्ट किया, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, एक हफ्ते तक स्टॉक मेरे कॉस्ट के आसपास घूमता रहा. तो एज अ ट्रेडर मैं क्या करूंगा, मैं इसको रखूंगा, किसको बुक करूंगा. आपको होल्ड करना है सिर्फ व्हेनेवर आई गिव यू अ स्टॉक. ठीक है, एक सिंपल चीज याद रख, लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो होल्ड नहीं कर पाते. आप देखो जब स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, विच क्लियरली शोज कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है, लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं. तो स्टॉक एक शेकआउट दे के हो सकता है कि अपमूव दोबारा दे, वही हुआ. ठीक है, इस कैंडल के बाद द स्टॉक रैलीड बाय ऑलमोस्ट 9%, मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया. सिंपल. ठीक है, एक हफ्ता आपने वेट किया, आपको रिवॉर्ड मिला, बुक करो और बाहर हो जाओ. सिंपल. ओके, इसमें भी वी गॉट आर ऑफ अराउंड 1:3 के आसपास, इट मेड हाई ऑफ 1:3. ठीक है, इसके बाद आई गेव अ स्टॉक कॉल्ड सीडीएसएल, इट परफॉर्म रियली वेल. अब देखो सीडीएसएल के पीछे लॉजिक क्या था मैं दिखाता हूँ. सी सिंपल, सीडीएसएल में क्या हो रहा था, मैंने जो सेम बोला कंसेप्ट कि आफ्टर हेवी अप मूव कोई भी स्टॉक ऐसे फॉर्म मूव नहीं करता है. ठीक है, अप मूव देगा, कंसोलिडेशन करेगा और फिर ब्रेक करेगा. सिंपल. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टॉक ने ब्रेक किया. ठीक है, आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट एट दिस कैंडल, स्टॉक वापस से लोअर टाइम फ्रेम पे दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा. मेरी एंट्री वैसे यहाँ पे हो चुकी थी. ठीक है, मैं इसको 4 आवर में ले गया. 4 आवर में देख सकते हो कि स्टॉक वाज अगेन फॉर्मिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न एंड इट गेव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न एट दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, इस कैंडल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया. दिस वाज अ पॉइंट वेयर आई अपडेटेड ऑन द ग्रुप कि आप इसमें एंट्री बना सकते हो. कीप एसएल बिलो दिस ट्रेंड लाइन, सेफ हो तो यहाँ पे लगा दो एसएल, और सेफ हो तो यहाँ पे लगा दो. ठीक है, कैन सी विद इन 1 2 हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर स्टॉक मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट. ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो स्टॉक मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 14%. व्हाट डू यू, इसके लिए आपको और क्या चाहिए. ठीक है, लेट्स टेक मोर एग्जांपल, स्टील एक्सचेंज. दिस वाज अ जैकपॉट ट्रेड. ठीक है, मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया. ठीक है, डिस्क्लेमर, मैं इसमें ट्रेड नहीं ले पाया था बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत स्टॉक के साथ इन्वॉल्व था. ठीक है, ट्रेड में नहीं ले पाया था. सिंपल ट्रेड है, कुछ ही नहीं है. देखो एक लाइन से पैसा कमा रहा हूं मैं. ठीक है, सिंपल एक लाइन है, यहाँ पे स्टॉक गया था, फॉल हुआ था, यहाँ पे स्टॉक गया था, फॉल हुआ था. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया. एट दिस कैंडल स्टॉक गिव अ ब्रेकआउट विद अ गुड कैंडल एंड गुड वॉल्यूम. ठीक है, बाई करो यहाँ पे, कीप योर एसएल बिलो द ट्रेंड लाइन. अब देखो शेकआउट होता कैसे है. देखो क्या हुआ, स्टॉक यहाँ क्लोज होता है बट इस कैंडल का लो कभी इसने ब्रेक किया ही नहीं. ये जो लो था, इस लो के नीचे कभी स्टॉक फिसला ही नहीं. इस लो, अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ आपको, यू विल फाइंड कि स्टॉक टुक सपोर्ट. देख लो यहाँ पे इस पिछले वीक के लो को इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और सीधे रिवर्स इसने यहीं से दिया. ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग. ठीक है, और देखो लॉस बुक करते हो तो दोबारा एंट्री करने में दिक्कत मत किया करो. ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ लॉस बुक कर लिया तो वापस यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ मैं, बट इस कैंडल का लो कभी इसने ब्रेक किया ही नहीं और सपोर्ट लेके यू कैन सी कि विद इन 4 हफ्ते के अंदर स्टॉक ने मोमेंटम दिया ऑलमोस्ट 63% का. इट वॉज अ काइंड ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक. ठीक है, सिंपल दिखा रहा हूं मैं आपको सामने. ओके, इसके बाद सीमेंट्स दिया था, आई सफर्ड लॉस. ठीक है, लॉस मैंने दिया, बट मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में होल्ड करने के लिए बोला था कि होल्ड करो बिकॉज मुझे पता था कि इट्स अ गुड स्टॉक, रिवर्सल देगा. आई वाज सीइंग द स्टैंड लाइन. ठीक है, यहाँ दिया था, फॉल हुआ, मैंने सबको यहाँ पे एवरेज आउट कराया कि आप यहाँ पे और बाय करो एंड यू कैन सी द मोमेंटम. ठीक है, ओके. देखो कुछ स्टॉक जो मैं देता हूँ ग्रुप में,
स्विंग अलग होता है और मीडियम टर्म पोजिशनल कॉल अलग होता है। मीडियम टर्म में मैंने कैंप्स दिया था, ठीक, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसको होल्ड करो। साइंट दिया था, उसको होल्ड करो। एपीएल अपोलो ट्यूब दिया था, बहुत पहले दिया था एपीएल अपोलो ट्यूब, ठीक है, इट गिव अ वेरी, बहुत ज्यादा इसने रिटर्न कमा के दिए। यहाँ पे मैंने कहीं बोला था आपको बाय करने के लिए, और मैंने यहाँ भी बोला, तो कैन सी कि एक दो हफ्ते यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है विद लेस वॉल्यूम। देखो जब भी कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम ड्राई अप हो रही हो ना, उससे समझ जाना कि आप सही स्टॉक में फंसे हुए हो, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब लोग वहां पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टॉक अगर कंसोलिडेशन फेज में सेलिंग वॉल्यूम उसमें स्पाइक होता है ना, मतलब कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकडाउन आने वाला है, ना कि ब्रेकआउट आने वाला है। बट अगर कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम एक ड्राई अप हो रही है, इसका मतलब होता है कि वहां पे सप्लाई है ही नहीं, वहां पे सेलर्स अवेलेबल है ही नहीं, द स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। सेम हुआ यहाँ पे, यू कैन सी जब ये ब्रेकआउट देता है तो कैसे इसमें वॉल्यूम बिल्डअप होती है, बहुत अच्छा ये मूव किया। ओके, लेट्स से कहते हैं स्टॉक स्पाइस जेट मैंने दिया था ग्रुप में, ठीक है, इफ यू आर अवेयर, मैंने स्पाइस जेट भी अपडेट किया था, ठीक है। मैंने अपडेट किया था दिस कैंडल पे, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। सॉरी, या मैंने यहाँ पे दिया था, सॉरी, ठीक है। इसके पहले देखो क्या हुआ था, सिंपल एक ट्रेंड लाइन थी, एक ट्रायंगल पैटर्न था, ब्रेक किया, अगेन एक पैटर्न के फॉर्म में कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। इट गेव अ ब्रेकआउट एट दिस कैंडल, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। कीप यू एसएल बिलो दिस ट्रेंड लाइन, या यहाँ रखो जो भी आप देखो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एसएल डिपेंड्स अपॉन द सेफ, कितने आप सेफ हो, क्या आपका मतलब एनालॉजी क्या है, कि आपको मतलब एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है उसको, कि आपको होल्ड करना है, कि आपको 10 से 12% कमा के आप उसमें खुश हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आपको रिटर्न ज्यादा कमाना है, आपको सेफ खेलना है, एसएल यहाँ लगाओ, ठीक है। बट एसएल यहाँ लगाया होता है तो भी हिट कर गया होता है, यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द एग्जांपल। मैंने यहाँ बाय किया, कीप माई सेल्फ बिलो द स्टैंड लाइन ऑन क्लोजिंग बेसिस, जो कि अभी क्लोज हुआ ही नहीं, एंड यू कैन सी द मोमेंटम, मेरे को आसानी से इसमें 1:2.5 आराम से मिल गया, ठीक है, विदाउट एनी दिक्कत। स्टॉक गेव मी अराउंड इट मेड हाई ऑफ अराउंड 1:3 के आसपास, 1:3.5, which is more than enough for me. Okay, then I gave a stock called Precision Camps, again मैंने ये भी स्टॉक दिया था, ठीक है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट वर्कड, सिंपल, जो मैंने बताया था कि चेकआउट होता है, यहाँ पे स्टॉक दिया, स्टॉक रिवर्स हुआ, बट इसका लो कभी ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट डे स्टॉक अगेन रैली करता है, यू कैन सी द मोमेंटम हैपनिंग, ठीक है। निकालोगे 1:4 के ऊपर इसका आरआर बैठेगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगाओगे तो भी 1:2 बैठ रहा है, यहाँ लगाओगे तो भी आपका 1:4 बैठ रहा है, ठीक है। एसएल या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ, आपके ऊपर है, वो डिस्क्रिप्शन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एलगी इक्विपमेंट, द स्टॉक आई अगेन गेव ऑन माय ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक आपको देखने आना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है उसके ऊपर तो मैं कभी, वैसे अभी तो मैं क्लास लिया ही नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं बताऊं कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। देखो जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ कि आई लुक एट इंडेक्स, मैं स्मॉल का और मिड कैप के इंडेक्स निकालता हूँ, मैं वहां से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है। आप देख सकते हो कि इसमें हुआ क्या, अगेन जो मैं बोला कि आफ्टर गिवन हेवी अप मूव, स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड इट ब्रेक दिस पैटर्न एट दिस ट्रेंड लाइन विद अ वेरी गुड बुलिश कैंडल, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग नियर इट्स रेजिस्टेंस पॉइंट। तो कभी भी अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेशन करता है, उसका मतलब वो बहुत ही एक जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाता है। अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, इट्स अ गुड ब्रेकआउट, ठीक है। सेम यहाँ पे हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा 1 से 2 हफ्ता यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर इसने यहाँ पे ब्रेक किया। जब यहाँ पे टाइम ये स्पेंड कर रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम आ नहीं रही थी, इसका मतलब ये सप्लाई जोन नहीं था, इट वाज जस्ट अ कंसोलिडेशन विदाउट सेल ऑफ, ठीक है। द नेक्स्ट कैंडल इट गेव अ ब्रेकआउट विद अ गुड बुलिश कैंडल, यहाँ पे एंटर करते हैं, यू कैन सी द मोमेंटम, इसने भाई क्या रिजल्ट दिए देख रहे हो, 1:4 आराम से बनता था, दिखा भी देता हूँ आपको मैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप एक सेफ प्लेयर हो, ठीक है, यू आर कीपिंग ऐसे बिलो द स्टैंड लाइन, यहाँ पे रख दो तो भी आपको यहाँ पे 1:2 आराम से मिल गया, ठीक है। सी यू कैन चेक, ठीक है। बट एग्रेसिव हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ रखोगे, ठीक है, यू विल कीप योरसेल्फ बिलो द कैंडल लो, तो भी आपको इसमें 1:6 मिल गया, ठीक है। हाँ, फॉर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यू कैन यूज 20 EMA, कैसे यूज करना बता दूंगा मैं, कभी बताऊंगा, कभी और बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद गति हो गया, वीएलएस फाइनेंस या वीएलएस ट्रेड इज क्वाइट अभी एक्टिव चल रहा है ये ट्रेड, ठीक है। वीएलएस ट्रेड अभी एक्टिव चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाई किया था, अभी ये ट्रेड नीचे आ चुका है, बट अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसएल है, अगर ये और इस लो को ब्रेक करेगा तो मैं स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। सो दीज वे सम ऑफ माय ट्रेड्स ऑफ नवंबर मंथ, मैंने इसमें टोटल 16 ट्रेड शेयर किए थे, गति, वीएलएस, डोनियर, केसीपी, गुफिक, पराग, कार्बो, बिरला। हाँ, बिरला का मैंने दिया था, बिरला मैंने लॉस बुक किया,
ठीक है, बिरला में क्या हुआ, अगेन चेकआउट हुआ, कैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आई बुक लॉस, ठीक है, बट अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसे अगर ऐसे यहाँ रखते तो अभी आप स्टॉक में बने होते हैं, मैंने यहाँ रखा, मैंने लॉस बुक किया, बट मैं दोबारा यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ, मैंने यहाँ पे दोबारा एंटर किया था, ठीक है, आई एम नॉट लाइक कि लॉस हो गया तो भाई दोबारा एंटर कर नहीं सकते, आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पे हुआ स्टॉक नीचे आया, ठीक है, बट अगेन ध्यान से देखो इस कैंडल के लो कभी ब्रेक किया ही नहीं, तो आइडियली यहाँ पे ऐसा कभी हिट हुआ ही नहीं था, ठीक है, बट फिर भी मैं निकल गया था बिकॉज मेरे कुछ अलग फंड ब्लॉक थे, ठीक है, अगेन ये स्टॉक दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद देख सकते हो कि इट इज अगेन गिविंग अ वेरी, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट मूव, इस कैंडल में देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे मूव के साथ ये ब्रेकआउट दोबारा अटेम्प्ट इसने किया है, ये कैंडल अगेन इंडेक्स वाला कैंडल है, स्टॉक इंडेक्स फॉल होगा तो स्टॉक को गिरना ही गिरना है, ठीक है, आपका स्टॉक कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, ठीक है, आप सर्किट वाला स्टॉक पकड़ लो, कोई भी स्टॉक पकड़ लो, इंडेक्स ट्रैक करेगा, स्टॉक को गिरना ही गिरना है, ठीक है, इट हैज टू फॉल, ओके, सो दीज ऑल वे सम ऑफ माय ट्रेड्स ऑफ नंबर मंथ्स, अब इस इन सारे ट्रेड्स में एक चीज कॉमन थी, द मिनिमम आरआर आई मेंटेन वाज 1:2, ठीक है, कि अगर मुझे ₹1 का लॉस हो रहा है तो आई शुड मेक श्योर कि मैं ₹2 कमा भी रहा हूँ, ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि इस मंथ में क्या दिक्कत आ रही है और इस मंथ आपको कैसे टैकल करना है, जो मैं बोला था कि आप क्या करो कि आप कम प्रॉफिट में सेटल लो अपने आप को, ठीक है, 1:1 का टारगेट रखो, 1:1.5 रखो, मैंने स्टॉक दिया TV18 ब्रॉडकास्ट अभी अभी दिया है मैंने, ठीक है, एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, एक रफ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, द स्टॉक गिव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया ऑफ ऑलमोस्ट 12%, ठीक है, मैं क्या बोला, ब्रेकआउट होगा, अपथ्रस्ट होगा, पावर बची होगी, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, बट ये अब ये फॉल हो रहा है, क्यों, बिकॉज कितना ही अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, 2 से 3 दिन बाद मोमेंटम देगा, पैसा बुक करो, बाहर हो जाओ, नहीं बुक करोगे अभी आप यहाँ पे कॉस्ट के भी नीचे आ गया ये, ठीक है, यू वर सिटिंग इन अ गुड हैवी लॉस, ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल। किसी कुछ पूछना है अभी मैं और बताऊंगा, अभी तक किसी कुछ पूछना है, डाउट है, मैं म्यूट कर देता हूँ, लेट मी, या कुछ पूछना है किसी को, एनीवन? एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, कुछ कुछ पूछना है स्टॉक के बारे में? आपको आवाज तो आ रही है ना? आवाज क्लियर है ना, राइट? यस, ओके ओके, ठीक है, सो दिस वाज ऑल, ठीक है, तो जो मैं बोला उसको फॉलो करो, और एक स्टॉक मैं आपको देके जा रहा हूँ मंडे के लिए, ठीक है, मंडे के लिए सोना BLW, इसके पीछे का मैं लॉजिक दिखा देता हूँ, सी अभी क्या कर सकते हो, देखो पहले इसको हटाते हैं, पहले अपन इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स में क्या हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स में जो चीज बोल रहा हूँ वो चीज हो रही कि नहीं हो रही, पहले अपन वो देखते हैं, देखो ध्यान से चीज सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक इसको मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इंडेक्स कभी भी यहाँ पे आता है शॉर्ट करो, यहाँ आता है शॉर्ट करो, यहाँ आता है शॉर्ट, ये मतलब पोजीशन है, ठीक है, अभी इंडेक्स एक मीडियम टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म में नीचे की तरफ गिर रहा है, ड्रैग हो रहा है, अच्छी बात है, बट ध्यान से देखो क्या ये एक तरफा मोमेंटम आ रही है, नहीं आ रही है, राइट, ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ट्रेंड लाइन की तरफ जाके पुल बैक दे रहा है और फिर ये वापस फॉल हो रहा है, फिर ये पुल बैक दे रहा है और फिर ये वापस फॉल हो रहा है, आपको क्या करना है, जब भी स्टॉक पुल बैक देता है स्विंग बाई करो और पुल बैक में पैसा कमाओ, और जब स्टॉक ड्रैग हो रहा है इस समय यहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है, बिकॉज कोई भी स्ट्रक्चर एक सिंगल मूव में मूव करता ही नहीं है, ठीक है, आप ऐसा अगर एक्सपेक्ट करोगे कि एक सिंगल मूव में इंडेक्स फॉल होगा, ऐसे ऐसे गिरेगा, ऐसे नहीं होता, पुल बैक देगा फिर गिरेगा, पुल बैक देगा फिर गिरेगा, तो ऑब्वियस बात है अगर इंडेक्स गिरेगा उस समय आपको स्विंग फेल होंगे, बट अगर पुल बैक दे रहा है उस समय स्टॉक को आपके मौका मिल रहा है कि अपने 10 से 20% ये जो भी टारगेट है उसको फुलफिल करने का, ठीक है, यहाँ देखो इंडेक्स फॉल होता है, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक दिया, यहाँ पे 2 हफ्ता टाइम स्पेंड किया होगा आई गेस, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो इसने यहाँ पे 20 दिन तक टाइम स्पेंड किया और फिर ये गिरना शुरू हुआ, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने अपनी काफी सारी पोजीशन बुक कर ली थी बिकॉज मुझे पता था अभी यहाँ से वापस फॉल हो सकता है, सेम हुआ, आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन से द इंडेक्स इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 3.64%, ठीक है, तो टेक्निकल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टेक्निकल कैसे वर्क करता है, अगर ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो पुल बैक में यहाँ देखो सेम यहाँ पे हुआ था, ठीक है, आफ्टर यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक गिरता है, पुल बैक देता है, टाइम स्पेंड किया, 20 दिन तक आपके पास मौका था कि स्टॉक इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, बाई करो सेल करो, बाई करो सेल करो और पैसा कमा के निकल जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, बट इस फेस में अगर फंस गए होगे तो यहाँ पे आपने जो भी पैसा कमाया होगा वो सब अभी लॉस में होगा, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? हेलो।
हाँ जी बोलिए। अमन बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भाई ये बताएंगे आप, इसमें अभी जो निफ्टी है अभी, मतलब बियर बियर स्टैंड आ चुका है या फिर अभी क्या चल रहा है? देखो अभी निफ्टी में बियर है ही नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अपट्रेंडिंग है, ठीक है। आप ये सब देखो, ये सब जो विपग्रॉस आता है इसको कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गर टर्म देखोगे इंडेक्स को ऊपर ही जाना है, ठीक है। ये सब चलता है, ये सब एक शॉर्ट टर्म करेक्शन होते हैं, बट अल्टीमेटली इंडेक्स ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। आप इसको वीकली में देखोगे सो ये करेक्शन कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये ना के बराबर करेक्शन है। ये करेक्शन अभी करेक्शन है ही नहीं, ठीक है। लॉजिकल करेक्शन आई एम सीइंग निफ्टी। अब देखो मेरा इसमें एनालिसिस क्या होता है मैं वो दिखाता हूँ। आई एम सीइंग निफ्टी एट 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, 200 डीएमए में मैं इंडेक्स को देख रहा हूँ, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखोगे कि इसका पहला लास्ट स्विंग लो क्या था, लास्ट स्विंग लो क्या था, ये था, ठीक है। दिस वाज द लास्ट स्विंग लो, इसको अपन मार्क करते हैं, ठीक है। ये इसका लास्ट स्विंग लो था, ठीक है। तो मतलब एक डाउ थ्योरी के हिसाब से जाए तो एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में मूव कर रहा है, ठीक है। बट अगर ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर देगा, सो ऑब्वियस बात है कैसे ब्रेक करेगा। एग्जांपल ले रहे हैं जो कि ब्रेक होने वाला नहीं है, देखो ऑब्वियस बात है ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट्स सपोज ब्रेक होगा, तो ट्रेंड रिवर्सल होता कैसे है। देखो मीडियम टर्म ट्रेंड बियरिश है, बट प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है। प्राइमरी ट्रेंड रिवर्स तब होगा जब इसको ये ब्रेक करेगा स्विंग लो को, और यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस लेके फिर ये फॉल होगा, तब ये एक लोअर लो और लोअर हाई बनाएगा। बट एज ऑफ नाउ इंडेक्स बुलिश है, मीडियम टर्म ट्रेंड में करेक्शन आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको होल्ड करो, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे रेट में मिल रहे हैं, उसको एक्यूमुलेट करो। अब देखो मैं दिखाता हूँ इसमें हो क्या सकता है। सी यहाँ पे देखोगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन था, ये पूरा एक एरिया था जिसमें ऑलमोस्ट 1 जून से लेके अगस्त तक, सो जून जुलाई अगस्त, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना इंडेक्स ने इस पूरे फेस में अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और फिर ये इसको ब्रेक किया, ठीक है, विदाउट रीटेस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये नीचे आता है तो ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, मे बी इंडेक्स यहाँ से बॉटम आउट हो सकता है, और फिर यहाँ से ये रिवर्सल दे सकता है। बट अगेन अब मैं आपको दिखाता हूँ 200 ईएमए, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो इसका 200 ईएमए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अब एक चीज समझो कि जनरली होगा क्या, मैं क्या देख रहा हूँ कि हो सकता है इंडेक्स यहाँ पे आएगा, 200 ईएमए को ब्रेक करेगा, एक शेकआउट देगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और ये वापस से अंदर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माय प्लान ऑफ एक्शन कि मैं इंडेक्स को यहां तक देख रहा हूँ इस पॉइंट तक। लेट्स सी होता है कि वो पूरा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। या हाँ वही है, बट क्योंकि मेरा होल्डिंग पड़ा हुआ है, मैंने स्टार्ट किया था होल्डिंग स्टॉक करना जब निफ्टी था 7,500 पे, 18 के आसपास था। टॉप पे एकदम यहाँ पे 18, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कुछ हम्म पता नहीं चलता है ना फ्यूचर होगा क्या। हम्म। तो नहीं एक्यूमुलेट नहीं करना स्टार्ट किया था, बट अभी लॉस में चल रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं, आप उसको होल्ड करो, ठीक है। अभी बहुत अच्छे स्टॉक्स मिले, मैं खुद अभी डिप पे बाई कर रहा हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड देख लो, बहुत अच्छे स्टॉक हैं यार, ठीक है। अभी इन्फो एज हो गया, बहुत सारे स्टॉक है जो आपको अच्छे रेट में मिले, उसको बाई करो, बाई ऑन डिप करते रहो। बट अगेन कोई भी अपने कैपिटल को पूरा इन्वेस्ट मत करना, 25% अभी बाई करो। जब मुझे पता है कि इंडेक्स यहाँ आ सकता है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मैं सारा अपना स्टॉक बाई नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा बाई करूंगा कि इन केस अगर ये पुल बैक देता है यहाँ तक, तो मैं उसको सेल करके वापस से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली मैं इंडेक्स को यहां तक देख रहा हूं, ठीक है। यहां तक अभी तो नहीं आएगा, ठीक है। बजट के पहले हो सकता है कि लेट्स सी कि पूरा यहां तक करेक्शन पूरा होता है कि नहीं होता है, बिकॉज देखो मार्केट को मोमेंटम के लिए न्यूज चाहिए, ठीक है। अभी मार्केट में कोई ट्रिगर है ही नहीं, ठीक है। अभी सब नेगेटिव प्रेशर चल रहा है, तो इंडेक्स फॉल हो रहा है। जहां जैसे जैसे बजट आना शुरू होगा, ठीक है, टीसीएस के रिजल्ट आएंगे जनवरी में, बहुत सारे रिजल्ट मतलब एक लाइन से परे हुए हैं, वो सारे उसमें रिजल्ट आएंगे, तब इंडेक्स को ट्रिगर मिलेगा, और तब वहां से वो बढ़ सकता है। बट लेट्स सी क्या होता है, ओके। हाँ वही है। और एक कल आपसे और बात हुई थी, हाँ तो बात आप हुई थी आपकी। बता रहे थे सर RRR का। हाँ देखो आरआर का क्या सीन है ना, कि अगर आप क्रूड ऑयल में करते हो, राइट, आप किस में करते हो, एनजी क्रूड ऑयल में क्रूड। करते हो। अच्छा ठीक है, ओके। देखो मेरा ये सिंपल सीन है कि अगर आपकी, देखो आपके पास कोई सिस्टम होगा, ऑब्वियस बात है आपको एक सिस्टम डेवलप किया होगे, ठीक, उसको आपने प्रैक्टिस किया होगा, उसमें आपका मिनिमम आरआर कुछ तो होगा, ठीक है। अगर आपका सिस्टम 1:2 पे, अगर आप लेट सपोज कि आपकी एक्यूरेसी 50% है, और अगर आप एक आरआर मेंटेन करें 1:2 का, तो भी आप एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। बट अगर आप 1:1, लेट सपोज कि आपका सिस्टम है जो कि 80% राइट आपको देता है, आप उसमें 1:1 मेंटेन कर रहे हो, तो भी वो आपको प्रॉफिट देगा। तो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम क्या है, कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम वाला है, कि आपकी प्योर एक्यूरेसी कम प्राइडिक्शन। होती है।
नहीं, प्राइस एक्शन है अच्छी बात है, बट उसमें आपका सिस्टम क्या है, मतलब आप जिस लेवल पे बाई करते हो, आप पैटर्न पे ट्रेड करते हो, ठीक है, कौन से पैटर्न, बहुत चीज होती है, हेड एंड शोल्डर में मैं नहीं करता, मैं किसी में नहीं करता, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन पे करता हूँ, तो सबका सिस्टम बना होता है, ठीक है, बट मिनिमम आरआर 1:1.5 तो रखा ही करो, उससे नीचे मत जाया करो, ठीक है, मिनिमम 1:1.5 या 1:2 के नीचे मत जाया करो, उसके नीचे कोई भी आपको ट्रेड मिले उसको अवॉइड करो, ठीक है, बट अगेन वो डिपेंड करता है मार्केट में, इस मार्केट में आपको 1:2 के ट्रेड नहीं मिलने वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, इस मार्केट में आपको 1:2, 1:3, 1:4 के ट्रेड मिलेंगे, बट वो कभी अचीव होंगे ही नहीं, ठीक है, हार्ड ट्रूथ है, वो जब तक वहां जाएंगे तब तक वो रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 1:1 में, 1:1.5 में ही अपने आप को सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। या वही। और कुछ पूछना किसी को, एनीवन एल्स? सब क्लियर है सबको? ओके। ओके ओके, या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, और कुछ पूछना है, क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? देखिए डाउट था इसमें, अभी आपने जितने भी स्टॉक्स बताए वो तो मैंने मतलब निफ्टी 50 से वो आउट है क्या? हाँ हाँ ब्रो, सारे आउट है, ठीक है। जनरली मैं नहीं करता हूँ लार्ज कैप, ठीक है, बहुत कम करता हूँ, मैं करता हूँ बट कम नहीं कर, देखो मेरा बना हुआ है, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, तो आपको इसमें लार्ज कैप के स्टॉक नहीं मिलने वाले, ठीक है, हाँ सारे वही स्मॉल और ना मिड मैं कैप ही कह रहा हूँ मिलेंगे। यार, ये पहली बार सुन रहा हूँ नाम हाँ तो स्टॉक्स वो के। देखो क्या होता है, सबका तरीका होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लास्ट कैप में करोगे तो चीज काम नहीं करेगी, बट मैं नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं हो नहीं चुकी है ऐसा इसमें, कुछ तो मैं नहीं नहीं है, वो करता तो हूँ, हमें तो ठीक है। प्रॉफिट से मतलब है। हाँ वही वही, ठीक है, देखो मैटर क्या करता है कि आप महीने के एंड में अपने जेब में कुछ कुछ ना कुछ लेके जाओ, वो मैटर करता है, ठीक है, वो कहाँ से बिल्कुल। भी है, वो लार्ज कैप से है, स्मॉल कैप से है या मिड कैप से है। अब मिड कैप में क्या, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बात क्या होती है, बिकॉज वहां पे मोमेंटम बहुत शार्प मिलते हैं, बहुत स्ट्रांग मिलते हैं, आप देख, जो भी मैंने आपको स्टॉक दिखाया देखिए उसमें कितनी अच्छी मोमेंटम आती है, ठीक है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, आप बुक करके बाहर हो सकते हो, बट सेम लार्ज कैप में नहीं होता है। रिलायंस आज ब्रेकआउट देगा, वो 1-2 हफ्ता वहां पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, वो नहीं निकलता है, बहुत टाइम लगाता है, मैं करके देख चुका हूँ, तो वो चीज काम नहीं करती मेरे लिए, इसलिए मैं इस पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, बट गाइस अभी देखो इंडेक्स फॉल हो रहा है, तो आप प्लीज घबराना मत, ठीक है, आपको भी लॉस हो रहा होगा, सबको देखो, सबको ही लॉस हुआ है नवंबर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, होगा भी लॉस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट देखो सिस्टम दिस को इज अ डेवलप पार्ट करो, ऑफ गेम। आपको पार्ट ऑफ गेम, राइट। अब देखो सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कोई भी, जैसे आप देखा होगा, कोई भी जो इंडेक्स होता है, कोई भी जो एसेट होता है, वो ऐसे मूव नहीं करता, एक पुल बैक देता है फिर ऊपर, एक पुल बैक, तो ये भी पुल बैक चल रहा है, एग्जैक्ट। ये पुल बैक आएगा, बट आपको अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास एक सिस्टम डेवलप होगा, बिना सिस्टम के नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो मार्केट था ना, वो वाला मार्केट गया, ठीक है, ये जो आपको एक एक सिंगल रैली मिली थी, ये मार्केट गया, अब ऐसा नहीं मिलने वाला, तो ऐसे मार्केट में भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मार्केट में भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं करता था इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको भी ऐसे मार्केट में ट्रेड करना होगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, या तो फिर इंटरडे में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, या तो फिर कुछ करो, ठीक है, बट ऐसे मार्केट में यू हैव अ सिस्टम जो कि इसमें भी काम करे, ठीक है। हाँ एक और चीज बोल सकता हूँ कि आप ये कर सकते हो कि देखो आपको पता होना चाहिए आपको ब्रेक कब लगाना है, ठीक है, हाईवे पे स्पीड बढ़ाते हो, और जब कोई गली वली आती है तो सिटी आती है वहां पे स्पीड कम कर दो, यहाँ पे स्पीड कम कर दो, मतलब अपने रिस्क को आधा कर दो, लेट्स सपोज कि पहले आप रिस्क लेते 5,000 रुपए का, आप 2,500 कर लो, ठीक है, ये कर सकते हो आप, पार्ट ऑफ बिजनेस एक बार या ब्रो, वही 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 सेम है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं। अच्छा इसमें लगता दिसंबर है मुझे बैच, ही डाउट है। हाँ पूछिए पूछिए, कौन पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा, अम्फान बात ओके करो। ओके, हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपने तो पूछ लिया ना, आपने हाँ पूछ वही। लिया, राइट। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो संडे वाले बैच में अभी कौन कौन है जो जिसको मैंने ऐड किया ग्रुप में, आप सभी हो राइट, उसमें आप सब उसी में से हो ना, संडे वाले में से? हाँ ओके, बाकी लोग भी उसी में से हो, ठीक है, मैं संडे को मिलते हैं, ठीक है, संडे को मैं क्लास लूंगा। हाँ तो यस चलो ठीक है गाइस, ठीक है। हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर, हाउ टू हैंडल स्मॉल कैपिटल अकाउंट्स और ग्रोथ? स्मॉल कैपिटल को, स्मॉल कैपिटल हम्म। अगर आपका है तो पहली बात तो ऑप्शन में मत जाओ, ठीक है, ऑप्शन यस। में प्लीज दूर दूर रहो, बिकॉज रोज आते हैं मैसेज कि भाई इतना लॉस हो गया, वो बहुत खराब चीज होती है, ठीक है। लोग गलतियां पे क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये एक कॉल पुट सस्ता मिलता है, ऑप्शन सस्ता मिलता है, मैं उसको बाई कर लेता हूँ, बट उसके पीछे का रिस्क तो देखो आप यार, ठीक है, आपका कैपिटल बहुत छोटा है, आप इक्विटी कैश से स्टार्ट करो, कैश में रहो, स्विंग करो, ठीक है, ऐसे मार्केट में थोड़ा सा स्विंग करके देखो कि आपका जो सेटअप है वो काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, अपने रिस्क को आधा कर दो, बिकॉज ऐसे मार्केट में आपको लॉस होने वाला है, आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी, तो आप ऐसे ही आप और मतलब डिप्रेस हो जाओगे, डिप्रेस इन द सेंस कि मतलब आपको खुद ही गिल्ट फील होगा कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ बट वो काम नहीं कर रहा है,
बट आपको ये चीज याद रखनी है, आपको सिर्फ 50% राइट मतलब सही होना है और 1:2 मेंटेन करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको 16 स्टॉक दिखा है, सब में 1:2 मेंटेन था और ये पूरे नवंबर मंथ में मैं प्रॉफिट कमा के निकला हूँ। आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा है, ठीक है, सारे स्टॉक्स दिखाए। तो वैसे देखो, ठीक है, स्मॉल अकाउंट है, ग्रो कर सकते हो, बट कैश में स्टार्ट करो, इक्विटी कैश से बिगिन करो, और फिर जैसे धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब ऑप्शन में शिफ्ट करो, तब फ्यूचर में आओ। ठीक है, Okay. ओके, चलो गाइस, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।